आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल कोऑर्डिनेट फार्मूला बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक ये सब का डिग्री में जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया। फिर साइन या कॉस या टेन इन सब का आपस में रिलेशन क्या है उसके बारे में बताया। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट फार्मूला बताऊंगा जो कि खास करके क्लास 10 के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 में भी ट्रिगोनोमेट्री में ये सवाल इससे जुड़ा हुआ रहता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेंट क्या है। इसमें कुल 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 प्लस से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 तक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखेंगे जो भी त्रिकोणमिति का जो राशि है यानी कि त्रिकोणमिति का जो रेशियो है, खास करके साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक या कॉट, ये सारे क्या होंगे पॉजिटिव। इनका मान हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ए से हम डिनोट कर सकते हैं, यानी कि ऑल पॉजिटिव इसको हम कर सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या देखेंगे कि सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। तो इसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं कि साइन वाला जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, यानी कि 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा का जब भी होगा तो वो वहां साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तीसरा में हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सभी साइन, कॉस, सेक, कॉसेक इनका वैल्यू नेगेटिव होगा। इसको हम टी से भी कर सकते हैं। आपको याद रखने के लिए ए एस टी, ए ऑल पॉजिटिव है, एस से साइन का पॉजिटिव है, साइन का अपोजिट कॉसेक है वो भी पॉजिटिव होगा। टी से टेन है तो टेन का अपोजिट कॉट है वो भी पॉजिटिव होगा। और फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। इसे हम सी से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि ए ऑल पॉजिटिव, एस साइन और कॉसेक, टी टेन और कॉट और सी कॉस और सेक। तो ये हो गए कि किस क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और किसका वैल्यू निगेटिव होगा। इस फार्मूला को अप्लाई करने से पहले ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम चलते हैं पहला क्वाड्रेंट हम कहां से कहां लिख सकते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 से जो कम होगा साइन 90 माइनस थीटा। दूसरा हम लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। तीसरा क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। और फोर्थ में हमारा आएगा 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। यानी कि हम इसको अलग अलग यहाँ लिख सकते हैं। आगे इधर हम लिख रहे हैं 90 माइनस थीटा और इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं थर्ड में। और 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा को हम लिखेंगे फोर्थ। और फिर हम 360 प्लस थीटा
ये फिर आपका आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूमकर 360 प्लस थीटा फिर चला आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में कैसे राशि जो है चेंज होता है, जैसे साइन कॉस में या कॉस जो है साइन में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, ये कैसे चेंज होता है। एक बात आपको ध्यान देना है कि कभी भी जहां सिर्फ 90 प्लस थीटा हो, 90 प्लस थीटा या 90 प्लस माइनस थीटा भी कर सकते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, इस स्थिति में जो त्रिकोणमितीय राशि है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कन्वर्ट किस में होगा, तो साइन आपका कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में कन्वर्ट होगा, सेक कॉसेक में होगा, कॉसेक सेक में होगा, और ये सारे जो होंगे वो चेंजेस आएंगे। इसके अलावा अभी हम देखेंगे कि इस तरह से यदि हमसे कहीं पूछा जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट होके क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 90 प्लस माइनस थीटा में साइन क्या हो जा रहा है, कॉस हो जा रहा है, साइन क्या हो रहा है, कॉस हो रहा है। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 प्लस माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे मान क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा में साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में, और दूसरा हमें पॉजिटिव निगेटिव देखना है कहां से, किस क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी होंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक में होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा ये सेक में हो जाएगा। तो ये सारे चेंज होंगे और सारे के सारे वैल्यू किसमें होंगे, पॉजिटिव में होंगे। इसी तरह यदि हम और भी देखते हैं, और भी जैसे यानी कि 90 माइनस थीटा ही है, इसके अलावे और यदि हम चलते हैं, यहां मैं बता रहा हूं, यदि साइन 90 प्लस थीटा की बात आए, तो आप देख रहे हैं 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है। और यहां साइन 90 प्लस में क्या हो रहा है, साइन किसमें चेंज हो रहा है, कॉस में, किसमें हो रहा है, कॉस में। और यहां हम देख रहे हैं 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव है, तो इधर मान भी क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा। लेकिन यदि हम फिर लिख रहे हैं, यदि cos 90 प्लस थीटा, तो ये cos जो होगा किसमें चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ 90 cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। इसी तरह से बाकी सब का हम कर सकते हैं। बाकी आप 10 का भी लिख सकते हैं, 10 90 प्लस थीटा, ये भी हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, फिर कॉट 90 प्लस थीटा, ये भी हो जाएगा 10 थीटा,
ये अपोजिट होते जाएगा। फिर आप आगे लिख सकते हैं सेक 90 प्लस थीटा। तो सेक आप देख रहे हैं सेक सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या है नेगेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। फिर उसके बाद कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये होगा आपको सेक थीटा, क्योंकि कॉसेक क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसी तरह से आप देखिए कि 90 प्लस माइनस का किस तरह से हुआ है। अब आगे हम देखते हैं 180 प्लस माइनस में क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम चल रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ हम देखेंगे 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या जान रहे हैं कि साइन का वैल्यू हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। और जो है 180 प्लस माइनस में और चेंज नहीं होना। जैसे 90 प्लस माइनस थीटा में साइन क्या हुआ कॉस हो गया, कॉस क्या हो गया साइन हो गया, टेन क्या हो गया कॉट हो गया। लेकिन 180 प्लस माइनस में आपको चेंज नहीं करना है। साइन 180 माइनस थीटा में आपका क्या होगा साइन, और मान ली क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि 180 माइनस थीटा आप यहाँ देख रहे हैं कौन सा क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर आप लिखिए cos 180 माइनस थीटा। जैसे ही हम cos 180 दे रहे हैं 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, cos क्या होगा निगेटिव होगा, तो माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। फिर उसके बाद जा रहे हैं tan थीटा। tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या होगा माइनस tan थीटा, क्योंकि tan किसमें है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। फिर उसके बाद इसी तरह आप चलिए cot 180 माइनस थीटा, ये भी होगा cot थीटा। उसके बाद sec 180 माइनस थीटा, ये होगा आपका माइनस sec थीटा। और फिर cosec 180 माइनस थीटा बराबर पॉजिटिव में होगा cosec, क्योंकि cosec सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव है। इसी तरह से आप और भी सब का सब लिखते जा सकते हैं, आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं, 360 तक जा सकते हैं। 360 प्लस जैसे जाएगा फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट। आप इसी तरह से बढ़ते हुए चले जाइएगा। थैंक यू।